नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आपको पता है कि अपन अभी रिट के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें अपने इंग्लिश की क्लासें चल रही हैं और टीचिंग मेथड की क्लासें चल रही हैं और बाकी साइकोलॉजी क्लासें चल रही हैं। तो मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। आज अपन रिट मेथड के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी सब्जेक्टों में आता है, चाहे वो साइकोलॉजी होगी, चाहे हिंदी हो, हिंदी के शिक्षण विधि होगी, चाहे आपके संस्कृत या इंग्लिश के शिक्षण विधि में, सब में आता है मित्रों। एसएसटी के में पर्यावरण होगी। तो मित्रों, आज अपन बात करेंगे लगभग 40 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण से मैंने लिए हैं। मित्रों, आज ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरूर देखना, एंड तक बिल्कुल मेरे साथ बने रहना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। तो मित्रों, अब मैं आपको पहले बता दूं निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। जब टीचर अपने विद्यार्थियों का उपलब्धि परीक्षण करता है तो उसमें पाता है कि कुछ बच्चे मेरे अधिगम करवाया उसको नहीं सीख पाए, उनको किसी को समस्याएं आ रही हैं। तो बच्चों उनकी समस्याओं को, वो टीचर उनकी समस्याओं के कारणों को जानने के लिए, उनके कारणों का विश्लेषण करने के लिए जिस परीक्षण का निर्माण करता है मित्रों, उसे अपन निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होते हैं। क्या मित्रों ये सही बात है? क्या मित्रों ये गलत बात है? सही बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, न कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए बनाया जाता है। जैसे किसी स्पेशल बच्चे को किसी विशेष सब्जेक्ट में या किसी विशेष टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए निदानात्मक परीक्षण बनेगा कि ये दिक्कत क्यों आ रही है, इसके कारण क्या है, उनकी कारणों की पता लगाया जाता है। ठीक है ना, समस्याओं के कारणों का। तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होता है। तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होता है, इस वजह से इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता है मित्रों। इसका क्षेत्र सीमित होता है, किसी एक टॉपिक या विशिष्ट उद्देश्य पर ही आधारित होता है, इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता है। ठीक है मित्रों। थर्ड ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तरों पर अंकन किया जाता है। मित्रों ये बात याद रखना कि निदानात्मक परीक्षण में कभी भी अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं मित्रों। क्या नहीं किए जाते हैं मित्रों? कभी भी अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं। ये बात याद रखना, कभी भी अपन निदानात्मक परीक्षण में अंक प्रदान नहीं करते हैं। उसमें बस बच्चों के समस्याओं के कारणों का पता लगाते हैं कि भाई समस्याएं किस वजह से हैं, समस्याओं के कारण क्या हैं। नेक्स्ट अपने पास में ये परीक्षण विश्लेषणात्मक होता है मित्रों। डी ऑप्शन राइट होगा इसका, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण में अपन यही देखते हैं कि किस बच्चे को कौन सी समस्या आ रही है, उसके कारण क्या है, उसके कारणों का अपन विश्लेषण करते हैं। इस वजह से ये परीक्षण विश्लेषणात्मक परीक्षण कहलाता है। इस वजह से इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। मित्रों मैंने पहले अभी इस पे ही उपलब्धि परीक्षण को बढ़िया पढ़ाया है। उसके लगभग ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं अपन ने जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन वही है मित्रों जो पिछले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ठीक है ना। जैसे रेट हो गया, बाकी सभी टेस्ट, जो भी टेस्ट है उसमें आए हुए क्वेश्चन है मित्रों। तो इसको सभी को हल करना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत आपकी तैयारी में बहुत शानदार हेल्प करेंगे मित्रों। ठीक है ना। तो आगे देखना कि असत्य कथन बताना है अपन को। असत्य कथन बताना है कि निदानात्मक परीक्षण मानकीकृत और अमानकीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। मित्रों सही बात है, विधानात्मक परीक्षण मानकीकृत भी होता है और अमानकीकृत भी होता है। इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप बनाया जाता है। जैसा कि मित्रों मैंने अभी आपको बताया कि निदानात्मक परीक्षण एक निश्चित उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, न कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए या व्यापक होता है इसका क्षेत्र। ये विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित होता है। जिस बच्चे को जिस चीज़ में समस्या आती है उस समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए इसका निर्माण करते हैं मित्रों अपन। तो ये एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है मित्रों, ये बात आप याद रखना। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन है अपने पास में, निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग बालक की योग्यता मापने के लिए ही नहीं बल्कि उसकी कमजोरी का निदान करने के लिए भी किया जाता है। तो मित्रों थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। विद्यार्थी की कमजोरी का निदान करने के लिए इस निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है अपने पास में, निदानात्मक परीक्षणों पर प्राप्त अंकों का महत्व होता है। जैसा कि मित्रों मैंने अभी आपको बताया कि इसमें अंक प्रदान किए ही नहीं जाते हैं निदानात्मक परीक्षण में। तो ये बात याद रखना कि निदानात्मक परीक्षण में अंकों का महत्व नहीं होता। ओनली इसमें तो क्या होता है, इसमें बस बच्चों की समस्याओं की कमजोरियों का कारणों का विश्लेषण किया जाता है कि समस्याएं किस वजह से हैं। इसमें बच्चों के कोई अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं मित्रों, ये बात याद रखना आप जरूर भी। ठीक है ना। इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण पूरा 100% क्लियर करा दूंगा मित्रों।
बस आप मेरे साथ बने रहना। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आप साथ में अगर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लगभग एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन एक साथ में मिलना पॉसिबल नहीं है। आप कोई सी भी बुक ले लेना, कोई सी भी ले लेना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन दे रखे होंगे। लगभग 40-50 क्वेश्चन हल कराऊंगा मित्रों मैं आपके पास में सामने, तो आप इनके ज़रूर नोट करके रख लेना या स्क्रीनशॉट लेना मित्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत, विद्यार्थियों की अधिगम से संबंधित जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका निदान हो गया, उसके उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बाद में किस प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मित्रों मैंने बताया था कि सबसे पहले अध्यापक उपलब्धि परीक्षण करता है, उपलब्धि परीक्षण से वो समस्यात्मक बच्चों को पता लगा लेता है। फिर निदानात्मक परीक्षण से उन समस्यात्मक बालों की समस्याओं के कारणों का पता लगाता है। फिर निदानात्मक परीक्षण के बाद में वो उपचारात्मक शिक्षण करता है मित्रों। तो यहाँ पे यही पूछा है अपन से यही पूछा है कि निदान करने के उपरांत किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो मित्र इसका राइट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण। जैसे ही अपन ने निदानात्मक परीक्षण किया तो जस्ट उसके बाद में अपन को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो समस्याओं के कारणों का पता लगाया उन समस्याओं के कारणों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाया जाता है और बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है मित्रों। ये बात जरूर याद रखना आप, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है, तो अपन क्या बताएंगे, उपचारात्मक शिक्षण का आधार है निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण याद रखना। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि निदानात्मक परीक्षण का प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ताकि अपन उपचारात्मक शिक्षण कर सके। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा मित्रों, डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। जो उपचारात्मक शिक्षण करते हैं उसमें से कौन सा कार्य किया जाना चाहिए इनमें से। तो बच्चों सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हाँ सही है, अगर उपचारात्मक शिक्षण करेंगे तो उनका सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि बच्चे अपनी प्रगति में बढ़ोतरी ला सके, ठीक है ना। उनको उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक दिया जाना चाहिए क्या। मित्रों याद रखना, उपचारात्मक शिक्षण दो प्रकार से दिया जा सकता है, या तो व्यक्तिगत या सामूहिक। तो ये कार्य भी किया जाना चाहिए। माध्यमिक कक्षाओं में विषयों को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। मित्रों ये भी सही बात है, विषयों को कैसे पढ़ाना चाहिए, संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। हर विषय को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों को सीखने में बहुत हेल्प मिलती है। तो उपचारात्मक शिक्षण के अंदर ये सभी कार्य किए जाने चाहिए मित्रों। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, राइट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि अपन और पूरे साइकोलॉजी के या मेथड्स के जो भी पूरे टॉपिक हैं उन टॉपिकों को पहले तो अपन डिटेल में समझते हैं, फिर उनको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये क्वेश्चन वही है जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं मित्रों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण के लिए की आवश्यकता किसके लिए अधिक है। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता किसके लिए अधिक है, तो बाल केंद्रीय शिक्षा के लिए अधिक है क्या। जरूर मित्रों, बाल केंद्रीय शिक्षा के लिए निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता है। जब तक हम बच्चों की कठिनाइयों का कारणों का पता ही नहीं लगाएंगे तो उनको उचित शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं मित्रों। तो बाल केंद्रीय शिक्षा के लिए निदानात्मक परीक्षण जरूर होता है, ठीक है ना। शैक्षिक परिस्थितियों के लिए भी अपन निदानात्मक परीक्षण जरूरी है मित्रों। जब तक बच्चों की कठिनाइयों का पता लगा कि उनको दूर नहीं करेंगे तो कक्षा में शैक्षिक परिस्थितियों का उत्पन्न ही नहीं हो सकती। तो शैक्षिक परिस्थितियों को प्रोड्यूस करने के लिए अपन को निदानात्मक परीक्षण करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चों की कठिनाइयों को पता लगाना ही पड़ेगा। और इससे समय श्रम की बचत भी होती है टीचर के समय, और उसको मेहनत कम होती है। वो आसानी से बच्चों को सिखा देता है। अगर उनको निदानात्मक परीक्षण से कठिनाइयों को पता चल गया तो आसानी से उपचारात्मक शिक्षण करा सकता है। तो इसमें राइट आंसर होगा मित्रों, सभी सही है, इसमें सबकी आवश्यकता पड़ती है निदानात्मक परीक्षण में, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापक उपचार कार्य करता है निदानात्मक परीक्षण से। सही बात है मित्रों, निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि निदानात्मक परीक्षण से कार्य करता है। त्रुटियां ध्यान में रखकर शिक्षण करने से, हाँ बच्चों ये भी सही है कि त्रुटि को ध्यान में नहीं रखेगा तो उपचार कार्य कैसे करेगा। जिस प्रकार की त्रुटियां होगी उसी प्रकार की उपचारात्मक शिक्षण करेगा वो। तो त्रुटियों को ध्यान में रखकर भी करता है, सामान्य शिक्षण से भी करता है उपचार कार्य। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी ऑप्शन, ठीक है ना। मित्रों मेरे साथ बने रहना, देखना
उपचारात्मक शिक्षण हैं। अब उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं मित्रों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपने निदानात्मक परीक्षण करते हैं। निदानात्मक परीक्षण में समस्याओं के कारणों का विश्लेषण किया जाता है, समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है। फिर जस्ट उसके बाद में अपन उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। जो बच्चों को जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, उनको निवारण करने के लिए अपन उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो मित्रों ये तो नहीं हो सकता, कठिनाइयों का ज्ञान तो अपन को निदानात्मक परीक्षण में मिलता है, ठीक है ना। अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कर रहे हैं, तो मित्रों ये हो सकता है, ठीक है ना, पूरा सेंस दे रहा है। लेकिन अगला ऑप्शन अपन को चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, तो मित्रों थर्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि कठिनाइयों का पता लगाना अपन का निदानात्मक परीक्षण है। शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाई का पता लगाना, तो कठिनाई का पता लगाया जा रहा है इसमें, तो ये भी निदानात्मक परीक्षण है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ निदानात्मक परीक्षण के उदाहरण हैं, जबकि बी ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण का उदाहरण है मित्रों। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। जब अपन उपचारात्मक शिक्षण करवाते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है मित्रों, ये आपको बताना है। छात्रों की उपलब्धि का स्तर का पता लगाने के लिए, तो छात्रों की उपलब्धि का स्तर पता लगाने के लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है, जिसको अपन उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता मित्रों, ठीक है ना। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा मित्रों। रुचि उत्पन्न करने के लिए अपन क्या क्या उपयोग करते हैं, कोई सहायक सामग्री कुछ इसका उपयोग करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। जबकि छात्रों का पिछड़ापन दूर करने के लिए मित्रों को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण में पिछड़े हुए या समस्यात्मक बालकों की समस्याओं को दूर किया जाता है, तो उनके पिछड़ापन दूर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों सी ऑप्शन। छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपन उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता मित्रों। इसमें छात्रों की समस्याओं को दूर किया जाता है, उनके पिछड़ेपन, जो बच्चे पिछड़ गए हैं उनकी पिछड़ेपन को दूर किया जाता है मित्रों, तो इसमें राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसा कि मित्रों मैंने आपको बता ही दिया कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों की कठिनाइयों की समस्याओं का कारणों का पता लगाना है, उनकी समस्याओं का पता लगाना है कि समस्या किस कारण से आ रही है, उनके कारणों का विश्लेषण करना होता है। तो छात्र की कमजोरी का पता लगाना एक, हाँ ये वो सही हो सकता है, छात्रों की कमजोरी का पता लगाना ये सही हो सकता है, लेकिन अगले ऑप्शन सभी ऑप्शन पढ़ने हैं मित्रों अपने को, ठीक है ना। बालक के सभी विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाना, तो ये तो नहीं हो सकता मित्रों, उपलब्धि परीक्षण का कार्य है। तो अध्ययन के प्रति छात्र की रुचि का विकास करना, रुचि का विकास भी अपने शिक्षण विधियों सहायक सामग्री के माध्यम से करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, तो मूल्यांकन अपन मूल्यांकन से करते हैं, उपलब्धि परीक्षण से करते हैं, तो मूल्यांकन में निदानात्मक परीक्षण नहीं आता, ठीक है ना। तो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की कमजोरी का पता लगाना, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों इसका। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों अपने पास में कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। मित्रों जैसा कि मैंने बताया था आपको कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता, उसके आधार, जिसका आधार किसे बताया था मैंने, उपचारात्मक शिक्षण का आधार बताया था निदानात्मक परीक्षण को। निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण का आधार आता है। जितनी अच्छी तरह से अपन उसकी कठिनाइयों का पता, कारणों का पता लगाएंगे कि ये कठिनाइयाँ किस कारण की वजह से आई हैं, उतना ही अपन अच्छा उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निदानात्मक परीक्षण पर निर्भर करती है। निदानात्मक परीक्षण का मतलब क्या सर? निदानात्मक परीक्षण का मतलब ये है कि जितनी बढ़िया तरीके से अपन उनकी कठिनाइयों के कारणों का पता लगाएंगे, उनकी समस्याओं की पहचान करेंगे, उससे ही अच्छा उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो इस वजह से कहते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। नहीं मित्रों, सामाजिक सांस्कृतिक भूमि का कोई सेंस नहीं है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, तो अगर यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे आ जाता है कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों के कारणों की सही पहचान पर, तो ये सही होता है। लेकिन यहाँ सूची बनाने की बात कर रहा है कि उनकी त्रुटि की सूची बनाने पर, सूची बनाने से कोई सेंस नहीं निकला मित्रों, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है समस्याओं की पहचान पर, तो मित्रों ये राइट आंसर होगा। बच्चों की समस्याओं की जितनी सही सही पहचान करेंगे उतनी वो अच्छी तरह से उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों उपचारात्मक समस्याओं की सही पहचान पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। नेक्स्ट लेते हैं मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बाकी तब भी रिपीट करो इन क्वेश्चनों को तो तुम आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है ना। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण जैसा कि मैंने बता ही दिया आपको, बच्चों की समस्याओं को, कारणों को दूर किया जाता है, जो भी उनको समस्याएं कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उत्साहवर्धन नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों को अभिप्रेरित और उत्साहवर्धन तो होना चाहिए, तो सही बात है। अभ्यास भी होना चाहिए, कोई चीज़ का अपन उपचारात्मक शिक्षण करवाया तो उसके बाद में कहीं की जरूरत पड़ती है मित्रों, उसके बाद में
अपन को जरूरत पड़ती है कि बच्चों का उस टॉपिक से संबंधित समुचित अभ्यास कराए, अपन को उससे संबंधित फुल अभ्यास कराए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराएंगे तो वो चीज़ें स्थायी हो जाएगी और बच्चों को समस्या नहीं आएगी। तो अभ्यास की जरूरत तो पड़ती है मित्रों, ठीक है ना। उपहास की जरूरत पड़ती है क्या, बच्चों की हंसी मजाक बनाना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सहानुभूति की जरूरत पड़ती है मित्रों, सहानुभूति दिखाना चाहिए, अच्छी संवेदनशील होकर पढ़ाना चाहिए। तो बच्चों को उपहास नहीं बनाना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण में, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना मित्रों। आगे देखते हैं अपन, आगे देख लेते हैं मित्रों, इसमें आगे देखते हैं आगे, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, अपन ने कर ही लिया कि उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, इसका राइट आंसर होगा उपवास नहीं होना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण में, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, अपन जैसे क्वेश्चन किया था लेकिन थोड़ी लैंग्वेज अलग है इसकी, तो इसको देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में की सफलता निर्भर करती हैं, तो कि मैंने बताया था निदानात्मक परीक्षण जितना अच्छा करेंगे अपन उतना ही अपन का अच्छा उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो निदानात्मक परीक्षण में क्या करते हैं अपन, समस्याओं के कारणों की पहचान करते हैं, जितनी अच्छी तरह से समस्याओं के कारणों की पहचान करेंगे उसमें अच्छा उपचारात्मक शिक्षण होगा मित्रों। तो याद रखना समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, तो मित्रों एक बार ये सही क्वेश्चन है, इसको होल्ड रखना एक बार। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, सामग्री से ज़्यादा सफलता निर्भर नहीं करती मित्रों, ओनली निदानात्मक परीक्षण की अच्छी तरह से होगा उतना ही अच्छा उपचारात्मक शिक्षण होगा। स्वयं विद्यार्थी द्वारा त्रुटियां किए जाने पर, तो ये तो नहीं है मित्रों, तो ये उपयुक्त शब्द भी नहीं होगा, तो इसमें से एक आंसर चुनना होगा। तो इसमें से ये होगा समस्याओं के सही कारणों की पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, जैसा कि मित्रों मैंने आपको अभी समझाया ही था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में निम्न प्रकार से नहीं की जा सकती। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से नहीं की जा सकती मित्रों, तो याद रखना, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूटोरियल शिक्षण के माध्यम से, जब बच्चे ग्रुप में ट्यूटोरियल एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं तो उससे नहीं होती कि उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, उस प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करवाई जा सकती है मित्रों। एक टीचर या तो एक व्यक्तिगत बच्चे को पढ़ा सकता है या सामूहिक रूप से उपचारात्मक शिक्षण करा सकता है, तो वन ऑप्शन तो सही है मित्रों, ठीक है ना। अनौपचारिक शिक्षण के माध्यम से, ये जरूरी नहीं है मित्रों कि उपचारात्मक शिक्षण कक्षा कक्ष में ही हो, कक्षा कक्ष में होता है, इसके अलावा बाहर भी हो सकता है। कोई भी आदमी होता है तो उसको बाहर भी समस्या आती है, अगर किसी ने बाहर उसकी समस्याओं का समाधान कर दिया, निवारण कर दिया, तो वहाँ भी उपचारात्मक शिक्षण ही हुआ हो, तो ठीक है ना। तो ये अनौपचारिक रूप से भी हो सकता है, स्कूल में जरूरी नहीं है स्कूल में ही हो या कक्षा कक्ष शिक्षण में ही हो, तो ये कक्षा का शिक्षण में तो होता ही है, प्लस अनौपचारिक रूप से भी हो सकता है और ट्यूटोरियल शिक्षण के माध्यम से भी हो सकता है। इसमें पर्यवेक्षण या अवलोकन के माध्यम से अपन उपचारात्मक शिक्षण नहीं कर सकते मित्रों, अवलोकन के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जा सकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका, ठीक है ना मित्रों। आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है अपने पास में कि उप निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करने के लिए निर्माणकर्ता, जो निदानात्मक परीक्षण बनाता है उसको बोलते हैं निदानात्मक का निर्माणकर्ता, निदानात्मक परीक्षण का निर्माणकर्ता को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है मित्रों। अधिगम कठिनाइयों कमजोरियों से संबंधित क्षेत्र से परिचित होना चाहिए, सही बात है मित्रों। अगर अपन निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं तो अधिगम की जो कठिनाइयां हैं उन कमजोरियों से संबंधित क्षेत्रों का पता नहीं है, तो उन कमजोरियों का कारणों का पता कैसे लगाएंगे हम, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि कमजोरियों से संबंधित और कठिनाई संबंधित क्षेत्र का पता होना चाहिए, कठिनाई क्षेत्र को सीमित करना चाहिए, सही बात है मित्रों। वो जो स्पेशली उसका कठिनाई का क्षेत्र व्यापक नहीं होता है, एक स्पेशली कठिनाई को अपन देखते हैं कि हाँ ये कठिनाई है, ये सीमित कठिनाई है, क्योंकि ये व्यापक नहीं होता है, संकुचित होता है, एक विशेष कठिनाई पर आधारित होता है ये निदानात्मक परीक्षण। इस वजह से कठिनाई के सीमित क्षेत्र को देखना चाहिए, विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए मित्रों, जो विषय वस्तु में उसको कठिनाई हो रही है उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, उपयुक्त सभी का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है इसमें ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन, किसी बालक में पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है। कोई बच्चा कक्षा में पिछड़ गया है, दूसरे के बच्चों की तरफ प्रगति नहीं कर पा रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो इसकी शारीरिक अक्षमता, हाँ बच्चों जरूर उसकी शारीरिक अक्षमता में कुछ डिफेक्ट होगा तो वो पिछड़ सकता है। उसके स्वभाव संबंधी कुछ आदत होगी तो वो पिछड़ सकता है, जैसे वो पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा, दूसरी तरफ उसका स्वभाव जा रहा है, माइंड जा रहा है, तो वो पिछड़ सकता है, ठीक है ना। वंशानुक्रम, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो वंशानुक्रम के बच्चे पर प्रभाव डालता है। आपने जैसे पढ़ाई होगा कि विकास बराबर वंशानुक्रम होता है,
इंटू वातावरण होता है। ठीक है मित्रों, ये पढ़ा होगा आपने। तो वंशानुक्रम भी बच्चे को पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। लेकिन इसमें फोर्थ ऑप्शन दे रखा है राजनीति, ये पिछड़ेपन का कोई कारण नहीं हो सकता मित्रों। इसमें इस वजह से ये बाकी तीन पिछड़ेपन के कारण हैं, ये नहीं है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण करते हैं उसके लिए क्या आवश्यक नहीं मित्रों, तो ये पूछना है नहीं मित्रों। आप असत्य सत्य नहीं है, इस पे बिल्कुल ध्यान रखा करो। मान लो क्वेश्चन इनकी वजह से आते हुए भी गलत हो गए तो आपको बहुत रिग्रेट होगा उस पर कि मेरे को आते हुए भी सब क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो इस वजह से आप ध्यान रखना कि अपने क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलती ना हो, यही बात आप स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, देखते हैं इसके कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए कहीं की आवश्यकता नहीं होती है। उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व निदानात्मक परीक्षण होना चाहिए। तो मित्रों ये तो बिल्कुल सही बात है कि निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी में शारीरिक दोष होने पर उसकी तत्काल चिकित्सा की जानी चाहिए। सही बात है, अगर उसकी मानसिक दोष होगा तो अपन कुछ परामर्श के माध्यम से उसकी दोष को दूर करेंगे, लेकिन शारीरिक दोष है तो चिकित्सा के माध्यम से ही दूर किए जा सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है ना। उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षण विधियों को स्थायी रखना चाहिए। मित्रों ये गलत बात है, उपचारात्मक शिक्षणों में कभी भी शिक्षण विधियों को स्थायी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपन जैसे साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत होता है। हर बच्चा यूनिक होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से सीखता है, सीखने की गति अलग होती है, अलग अलग तरीके से सीखता है। तो अगर एक ही शिक्षण विधि स्थायी रख के एक ही शिक्षण विधि से पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ना उनका बेटर तरीके से उपचारात्मक शिक्षण हो सकेगा। इस वजह से अपन उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षण विधियों को स्थायी नहीं रखना चाहिए मित्रों, ये बात याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अपन को इसमें गलती बताना है कौन सा आवश्यक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों की किसी भी गलती को अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये तो सही बात है मित्रों। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखना आप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि उपचारात्मक शिक्षण से लाभ क्या होता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण करते अपन उससे लाभ क्या होता है ये बताना है मित्रों आपको। छात्र की शारीरिक भावनात्मक और सामाजिक क्षमताएं विकसित होती हैं। सही बात है बच्चों, अगर वो मानसिक रूप से सही रहेगा, उसमें कोई हीन भावना नहीं आएगी, उसकी जो भी कमियां हैं उसको दूर कर दिया जाएगा, तो उसका वो शारीरिक भावात्मक और सामाजिक रूप से विकसित होगा, ये सही बात है। छात्र कुसमायोजन से बच जाएगा मित्रों, ये भी सही बात है कि वो उसको समायोजन की समस्या नहीं आएगी, वो आसानी से समायोजन कर लेगा और उसके साथ कुसमायोजन नहीं होगा। अन्य छात्र अरुचिकर वातावरण से बचते हैं, और इससे क्या होता है, छात्र जो अरुचिकर वातावरण होता है उससे बचते हैं। उपचारात्मक शिक्षण अच्छे तरीके से हो गया तो बच्चों में अरुचि का विकास नहीं होगा, वह अरुचि का जो वातावरण होता है उससे बच जाएंगे। तो इसके लाभ हो गए मित्रों, उपयुक्त सभी इसके लाभ हैं। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा मित्रों, ये बात नोट कर लेना। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं इसमें आगे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किसके लिए होती है मित्रों, एक बात याद रखना, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता अपन सभी बच्चों के लिए होती है। जैसे सामान्य बच्चा हो गया, प्रतिभाशाली मंद बुद्धि हो गया, पिछड़ा बच्चा हो गया, तो लगभग इन सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। जब इन सभी को दिया हो और क्वेश्चन में उपयुक्त सभी हो तो अपने को उपयुक्त सभी आंसर लगाना है मित्रों, क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा गया उसको भी कभी कभी तो समस्या हो ही सकती है किसी सेक्टर में, तो उसका भी निदानात्मक परीक्षण करके उपचारात्मक शिक्षण करते हैं अपन। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिए हो कि 4 ऑप्शन हो A B C और D, ठीक है ना, उसमें दिया हो कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किसके लिए पड़ती है। ऐसे तो उपयुक्त सभी हो तो उपयुक्त सभी लगाएंगे अपन, और ऐसे अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि उपचारात्मक शिक्षण मंद बुद्धि के लिए होती है, पिछड़े बच्चों के लिए होती है, प्रतिभाशाली के लिए होती है, या सर्जनशील बालक के लिए होती है, तो 4 ऑप्शन में से अपन को सभी हैं से, लेकिन चूज तो एक ही करना है ना। तो फिर उसके में से करेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता ओनली, फिर अगर ऐसे ऑप्शन दे हो तो अपन क्या चूज करेंगे, पिछड़े बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो मैंने दोनों कंसेप्ट बता दिया आपको मित्रों, इनको ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है तो किसके लिए होती है, दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए नहीं, तो दृष्टि दोष वाले बालकों के नहीं होती। सृजनशील बालकों के लिए हो सकती है, आदिवासी बालकों के लिए इसका भी कोई नहीं है। बी ऑप्शन है अपने पास में, कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले कमजोर बालकों के लिए, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है मित्रों, बी ऑप्शन इसमें। तो मतलब अपन किसके लिए होती है, जो कक्षा स्तर के अनुसार प्रगति नहीं कर पाए, जो पीछे पिछड़ गए हैं, उसके लिए अपने कहीं की आवश्यकता होती है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है मित्रों, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, वीडियो को एंड तक देखना, इसमें आपको लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित।
भाषा के संदर्भ में, स्पेशली लैंग्वेज से संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो निदानात्मक परीक्षण कोई भी सब्जेक्ट हो, उद्देश्य एक ही होता है, बच्चों की समस्याओं का, कारणों का पता लगाना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना है, उनको कठिनाइयों का पता लगाना। ठीक है, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में व्यक्त करना, तो निदानात्मक परीक्षण का ये तो उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों को अलग अलग भागों में बांट दे अपन। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। मित्रों, ये राइट आंसर होगा। अपन इसमें बोल रहा है कि कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, किसके कठिनाइयाँ किस वजह से आ रही हैं, उनके कारणों का विश्लेषण करते हैं इसमें। ठीक है ना, विश्लेषण करते हैं और उसमें देखते हैं कि ये कठिनाइयाँ किस वजह से हैं। भाषा हेतु बच्चे हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, तो ये तो निदानात्मक परीक्षण उद्देश्य नहीं है। बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, ये भी नहीं है। ये सब मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, जबकि ये निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा मित्रों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मित्रों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैदानिक पत्र बनाने की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? नैदानिक पत्र बनाने की, वही निदानात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों होती है, कहने का मतलब यही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए नहीं मित्रों, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अपने उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं, उनकी उपलब्धि को जांच के। ठीक है ना, तो छात्रों की प्रगति की जानकारी, ये भी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से होता है। छात्रों की प्रगति, भाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं प्रगति। निदानात्मक परीक्षण बनाने की आवश्यकता एकमात्र उद्देश्य है कि छात्रों की कमजोरी का पता लगाया जाता है। इसमें क्या लगाया जाता है मित्रों? इसमें कमजोरी का पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। तो याद रखना, निदानात्मक परीक्षण में बच्चों की कमजोरी का पता लगाया जाता है। ये बहुत क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी मित्रों, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है मित्रों, ये रिट में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला शायद 2018 की रिट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना। ऐसे सभी क्वेश्चन पिछले ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है मित्रों। मैं आपके लिए इस कंटेंट्स को इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो मित्रों प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सभी बच्चे इसको देख सके, सभी इसका चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है मित्रों, तो इसमें देखना, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो ये जानने के लिए कि गणित की किसी विशेष शाखा में वो कमजोर है, उसकी कमजोरी का पता लगाना है। ठीक है ना, कि वो कमजोरी क्यों है, कमजोरी के कारणों को जानना है। ठीक है, तो इसमें कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे अपन? लिखित कार्य को लेंगे क्या, मौखिक कार्य को लेंगे क्या, उपचारात्मक शिक्षण को लेंगे क्या, निदानात्मक कार्य को लेंगे? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्यों होगा? क्योंकि अपन को जैसे पता है कि कमजोरी का पता लगाने के लिए या कमजोरी के कारणों को जानने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये याद रखना मित्रों। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। सॉरी मित्रों, शैक्षिक निदान होता है जिसे अपन निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं, या उपचारात्मक शिक्षण, इनके लाभ क्या है मित्रों? दोनों के लाभ पूछे एक साथ में, तो अपन को बताना है कि कठिनाई का पता लगाया जाता है। ठीक है मित्रों, निदानात्मक परीक्षण से जरूर कठिनाई का पता लगाते हैं अपन, तो ये भी इसका लाभ तो हो गया। ठीक है, कठिनाई का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है, ये उपचारात्मक शिक्षण का लाभ हो गया, ये इसका कार्य है। ठीक है ना, इन दोनों से जब ये कर लेंगे तो विद्यार्थियों को उचित दिशा की और अग्रसर होंगे और अच्छी तरह से वो चीज़ों को समझेंगे। तो इसके सभी लाभ है मित्रों, उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर होगा। आया ना मित्रों समझ में? ठीक है ना, मैं आपके लिए क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मित्रों, तो इसकी जो व्याख्या है आपको बहुत प्रभावित कर रही होगी। आई होप, मैं ये आशा कर रहा हूँ कि हर ऑप्शन को मैं समझा रहा हूँ कि ये है तो ये क्यों है, और ये नहीं है तो ये क्यों नहीं है। ठीक है ना मित्रों, आगे देखते हैं। जैसे उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण कब तक होना चाहिए? अपन मित्रों याद रखना, उपचारात्मक शिक्षण, ये याद रखना, उपचारात्मक शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है। जब तक बच्चों को प्रॉब्लम आती है तब तक अपन उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है, शिक्षण प्रक्रिया की तरह या विकास की तरह, अधिगम की तरह निरंतर प्रक्रिया नहीं है। जब तक बच्चों को कठिनाई आएगी तब तक करी जाएगी। ठीक है ना, फिर बाद में इसको समाप्त कर दिया जाता है, फिर बच्चों को वापस कठिनाई आती है तो फिर किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना ये निरंतर प्रक्रिया नहीं है। तो यही पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक कि छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। ये सही बात लग रही है, लेकिन आगे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। जब तक छात्र रुचि ना ले, तो ये तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है, रुचि लेने से क्या होगा। ठीक है ना, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया जब तक चलती रहनी चाहिए जब तक बच्चों की समस्याओं का निवारण नहीं हो जाए। जब तक विद्यालय में समय मिले, ये भी कोई पॉजिटिव आंसर नहीं है। जब तक अन्य अध्यापक कक्षा न आए, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों, जब तक कि बच्चों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, जब तक बच्चों की समस्या दूर नहीं हो जाए
तब तक अपन को उपचारात्मक शिक्षण कार्य करना चाहिए मित्रों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी मित्रों, जैसे मैंने आपको समझाया था कि उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत किन के लिए पड़ती है, तो मैंने एक चीज बताई थी, दो चीजें बताई थी, या तो उपयोग सभी आ जाए तो सभी बच्चों के लिए, स्पेशली अगर चारों ऑप्शन में अलग अलग हो तो फिर किसको चूज करेंगे, पिछड़े बच्चों को, ठीक है ना। तो अपने पास में क्वेश्चन पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है किसके लिए होती है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए। तो बच्चों सभी बच्चों के लिए होती है, चाहे मंदबुद्धि हो गया, पिछड़ा हो गया, सामान्य हो गया। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता लगभग सभी बच्चों के लिए होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है, जैसा कि मित्रों बहुत सिंपल है, ये तो लगभग सभी के सही होगा। निदानात्मक परीक्षण के बाद अपन को पता है कि उसके बाद उपचार करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षण ही होता है, ताकि बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण कर सके। इस वजह से निदानात्मक परीक्षण बनाते हैं अपन। और अपन को यह भी याद रखना है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है, ठीक है ना। तो निदानात्मक परीक्षण के बाद हमें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, इस वजह से इसका बी राइट आंसर होगा मित्रों, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सही विकल्प का चयन करना है मित्रों, ठीक है ना। चारों विकल्प में कुछ सेंटेंस कथन दिए हुए हैं, उनमें से चूज करना है। छात्र किसी विषय में कितनी योग्यता रखता है, ये निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण है क्या मित्रों, ये नहीं, अगर उसकी योग्यता को जांचना है तो वो क्या होगा, उपलब्धि परीक्षण होगा मित्रों। अगर उसकी योग्यता कितनी रखता है, उसकी उपलब्धि को जानना चाहते हैं तो उसे निदानात्मक परीक्षण नहीं, उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, उसका पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है, प्लस उसके इस तरह के क्वेश्चन भी बना रखे हैं, जैसे मैं आज निदानात्मक उपचारात्मक क्वेश्चन के करवा रहा हूँ, उस तरह के क्वेश्चन बना रखे हैं लगभग 30 एक। तो उनको भी देखना मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना उनको, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी योग्यता जाननी है तो उपलब्धि परीक्षण करेंगे, न कि निदानात्मक परीक्षण। तो ये तो गलत हो गया, सही विकल्प चूज करना है अपन को। प्रगति न कर पाने के कारणों की खोज करना, तो मित्रों ये होता है निदानात्मक परीक्षण, जबकि इसने दे रखा है कि उपलब्धि परीक्षण होता है। तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण का तो ये है योग्यता रखता है, इसको जांचना है, जबकि कारणों की खोज करना ये निदानात्मक परीक्षण है। तो ये उल्टे दे रखे हैं मित्रों। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, ये उपचारात्मक शिक्षण होता है मित्रों। ये बिल्कुल सही राइट आंसर है। जब हम कठिनाइयों को दूर करते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण उसे कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं अपन निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। जैसा मित्रों मैंने आपको बता ही दिया कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की कठिनाई के कारणों का पता लगाना है। किसी विशिष्ट विषय के सीखने में पिछड़े बालकों की पहचान करना, सही बात है बच्चों पिछड़े, जो बच्चा पिछड़ गया है, जो बच्चों को समस्या आ रही है, जो बच्चा कमजोर है, उसकी पहचान करना इसका उद्देश्य होता है, ये सही बात है। सीखने में आने वाली बाधा या कठिनाई का पता लगाना, ये भी निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है मित्रों, ये भी सही है। कठिनाई एवं बाधाओं के आधार पर शैक्षिक व्यवसाय निर्देशन देना, उनको परामर्श देना, इस वजह से अपन निदानात्मक परीक्षण करते हैं, ताकि उनको निर्देशन या परामर्श दिया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है, ये सभी निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं, निदानात्मक परीक्षाएं क्यों ली जाती हैं? प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, तो मित्रों ये तो उपलब्धि परीक्षण की से किया जाता है काम। छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, तो मित्रों ये राइट आंसर होगा आपका कि बी आंसर इसमें होगा ऑप्शन, क्योंकि निदानात्मक परीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि छात्रों की कमजोरी का पता लगाए। अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं मित्रों, छात्र की मानसिक स्तर को जांचने के लिए, तो इसके लिए भी अपने मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण करते हैं, मूल्यों का पता लगाने के लिए, इसलिए अपने अभिवर्त्यात्मक परीक्षण करते हैं। तो ये नहीं हो सकता मित्रों, इसमें बी ऑप्शन होगा जो आपकी कमजोरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते अपना उपचारात्मक शिक्षण करते समय निम्न में किसकी आवश्यकता नहीं होती? जब अपन उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं तो उसके समय किसकी आवश्यकता नहीं होती मित्रों? कक्षा में विषय वस्तु का विकास उदाहरणों दृष्टांतों द्वारा करवाया जाना चाहिए। तो मित्रों ये सही बात है, इसकी तो आवश्यकता होती है। अगर विषय वस्तु को अपन उदाहरणों और दृष्टांतों के माध्यम से समझाएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा और उनका उपचारात्मक शिक्षण बहुत बेहतर तरीके से होगा। लिखित कार्य में सुधार
सुधार उनके सामने करना चाहिए। सही, ये भी बिल्कुल सही बात है। लिखित कार्य करवा रहे हैं अपन तो उनमें सुधार उनके सामने करना चाहिए ताकि बच्चे को कोई कन्फ्यूज ना हो और उन आसानी से सीख सके। व्यक्तिगत परामर्श देकर त्रुटि सुधार में मदद करता है। तो जैसा कि मित्रों त्रुटि में सुधार करता ही है उपचारात्मक शिक्षण। तो ये तीनों कार्य हैं। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थी की आयु के अनुसार मदद करनी चाहिए। तो इसमें आयु का कोई रोल नहीं है मित्रों, आयु के अनुसार कोई नहीं। जिस बच्चे को समस्या आती है चाहे वो कोई भी आयु का हो उसकी समस्या का निवारण किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा मित्रों। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। निदानात्मक कार्य में अधिक कौन क्रियाशील होता है? मित्रों ये कंसेप्ट बढ़िया है, इसको देख लेना। निदानात्मक कार्य में अधिक क्रियाशील कौन होता है? अध्यापक होता है, विद्यार्थी होता है, अभिभावक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। अभिभावक और ये तो कट गया, ठीक है ना। बचे दो, अध्यापक और विद्यार्थी। तो निदानात्मक कार्य करने का कार्य कौन करता है? विद्यार्थी थोड़ी करता है, अध्यापक करता है ना। उसकी समस्याओं कारणों का पता लगाता है अध्यापक। तो इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? अध्यापक होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये याद रखना मित्रों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उपचारात्मक कार्य की सफलता निर्भर करती है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि उपचारात्मक कार्य की सफलता किस पर निर्भर करती है। जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन कर लिया कि उपचारात्मक कार्य की सफलता हमेशा निदानात्मक परीक्षण पर निर्भर करती है। मतलब बच्चों की कठिनाई को जितनी तरीके से अच्छी तरीके से पहचानेंगे अपन, उनकी कठिनाई का जितनी तरीके अच्छी तरीके से पता लगाएंगे तभी सब उससे ही उपचारात्मक कार्य की सफलता निर्भर करती है। तो छात्रों की त्रुटियों के संबंध में कितने विस्तार से जानकारी रखता है, इस पर निर्भर करती है क्या मित्रों? तो नहीं मित्रों, इस पर निर्भर नहीं करती। वह कितनी जानकारी रखने से क्या होगा? विद्यार्थी अपनी कठिनाइयों को किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे, इस पर निर्भर करती है क्या? नहीं मित्रों। विद्यार्थी अपनी कठिनाई का पता किस प्रकार से करता है, इस पर निर्भर करती है क्या? विद्यार्थी अपनी कठिनाई का पता किस प्रकार से करता है, इस पर निर्भर करती है क्या? विद्यार्थी शिक्षक से कितना जुड़ा है, इस पर निर्भर करती है क्या? मित्रों ये इसका राइट आंसर नहीं है कि विद्यार्थी शिक्षक से कितना जुड़ा है, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने इससे ये इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन में कि शिक्षक छात्रों की त्रुटियों के संबंध में कितनी विस्तार से जानकारी रखता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों कि विद्यार्थी को शिक्षक को जितनी अधिक विस्तार से जानकारी रखेगा त्रुटियों के संबंध में, उससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उपचारात्मक शिक्षण कर सकता है, बच्चों को आसानी से समझा सकता है और उनकी समस्याओं का निवारण कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मित्रों अपना। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण करवाते हैं उसके माध्यम से क्या होता है? छात्र कमियों का उपचार करते हैं, तो ये सही है बिल्कुल। छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरी का निदान करते हुए शिक्षण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों छात्रों के घायल होने पर उपचार नहीं करते हैं उपचारात्मक शिक्षण में, ये तो चिकित्सा क्षेत्र में उपचार करते हैं वो हैं। छात्रों की कमियों का उपचार करते हैं अध्यापक की कमियों का उपचार। तो उपचारात्मक शिक्षण में अध्यापक की कमी का उपचार नहीं किया जाता है, छात्रों की कमियों का उपचार किया जाता है। तो ये दो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा मित्रों। छात्रों की कमियों का निदान करते हुए शिक्षण करवाया जाता है, तो इसमें सी आंसर होगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण होगा कि आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? जो बच्चे पिछड़ गए हैं उनके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? मित्रों इसको याद रखना। उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे, तो कुछ हद तक ये सही है। हमें सभी का ठेका नहीं ले रखा, ये सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये बिल्कुल नेगेटिव आंसर है मित्रों। अन्य छात्रों के समान उन्हें समझेंगे, तो ये भी थोड़ा ठीक है, लेकिन सभी ऑप्शन देखते हैं। उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे, तो ये गलत हो गया मित्रों। इसमें पिछड़ेपन के प्रति आपकी दृष्टि होगी कि उनके पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाएंगे, जिसको अपन निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों पिछड़ेपन का कारण पता लगाएंगे उनके, ठीक है ना मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निदानात्मक परीक्षण के संबंध में असत्य कथन देखना है अपना, गलत कथन देखना है। निदानात्मक क्षेत्र पाठ्य विषयों तक ही सीमित होता है, विद्यार्थी क्रिया विद्यार्थी विशेष के लिए होता है, शिक्षक का ध्यान विद्यार्थी की क्रियाओं पर होता है, निदानात्मक परीक्षण विद्यालय सीमाओं तक ही सीमित रहता है। तो मित्रों ये जरूरी नहीं है कि निदानात्मक परीक्षण विद्यालय सीमाओं तक जरूरी हो, ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया भी हो सकती है। जिस प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कक्षा तक सीमित नहीं था, उसको अनौपचारिक रूप से भी उसका प्रयोग कर सकते थे अपन। तो ये निदानात्मक परीक्षण पाठ्य विषयों तक सीमित होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अपन जो भी विषय में सामग्री में जो भी दिक्कत आ रही है वहाँ तक सीमित रहता है।
विद्यार्थी क्रिया विद्यार्थियों के लिए होता है, तो इसमें राइट आंसर होगा मित्रों असत्य, विद्यालय सीमा तक ही सीमित होता है, ये ऑप्शन गलत है इसमें। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक परीक्षण में शामिल होगा, तो निदानात्मक परीक्षण में क्या चीज़ शामिल होती है? पढ़ने के लिए बहुत अधिक सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, तो निदानात्मक परीक्षण में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना कोई सेंस नहीं है। चर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों की कठिनाई विशेष की पहचान करना, तो मित्रों अपन को जैसे पता है कि निदानात्मक परीक्षण में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, उनकी कठिनाइयों की पहचान की जाती है, इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। शैक्षिक निदान हेतु कौन सी प्रविधि को काम में लिया जाना चाहिए? शैक्षिक निदान करते हैं अपन, जो कि निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं, उसमें कौन सी विधि को काम में लिया जाना चाहिए? बच्चों का शारीरिक परीक्षण किया जाना चाहिए, साक्षात्कार किया जाना चाहिए, संचित अभिलेख से उसकी समस्याओं को जाना चाहिए। मित्रों लगभग सभी विधियों के माध्यम से अपन निदानात्मक शैक्षिक निदान करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण दो प्रकार से किया जाता है, एक तो व्यक्तिगत किया जाता है और एक सामूहिक किया जाता है। तो इसमें सामूहिक भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट मित्रों? इसका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण दोनों प्रकार से किया जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। ठीक है मित्रों, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको कितने लगे? लगभग 37 क्वेश्चन थे आपके लिए, जो मैं आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करके लाया था। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मित्रों? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी इसको लाभ ले सके और सभी सीख सके, सभी अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट ला सके। ऐसे ही मेरे साथ क्वेश्चन हल करने के साथ के लिए बने रहना मेरे साथ में। आने वाले टाइम में बाकी सब टॉपिक्स पे मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा और वैसे आपके लिए समझाऊंगा। ठीक है मित्रों, थैंक यू। आज के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।